हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल। आज का जो हमारा लेक्चर इट इज अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी। वी हैव अराउंड 4 और 5 लेक्चर्स फॉर पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी स्टडी करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा पीसीएस 2025 है उसमें हम क्या कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं आज हम हमारा क्या लैंडस्केप क्या रहेगा लेक्चर्स का। तो हमने 3-4 चीजें स्टडी करनी है। पहली चीज हमने क्या स्टडी करनी है, मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पहले हम देखेंगे कि क्या इसका मीनिंग है, सिग्निफिकेंस और नेचर है। फिर हमारे पास एक अप्रोच है, बोलते हैं नॉर्मेटिव, जो नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड है, और एक है वैल्यू के ऊपर, उसको बोलेंगे इंपेरिकल अप्रोच। उसके अंदर देखेंगे क्या डिफरेंस है। फिर हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोचेज है, हम तीनों को स्टडी करेंगे कि ट्रेडिशनल में क्या है। फिर जो हमारी मॉडर्न अप्रोचेज है हम उसको स्टडी करेंगे, और लास्ट हम ये देखेंगे व्हाई पॉलिटिकल थ्योरी इज स्टिल रेलेवेंट फॉर गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल थ्योरी आपका सब्जेक्ट है एक पेपर का, हम उसको फिनिश या फाइनलाइज करेंगे विद आवर फर्स्ट लेक्चर। तो देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी क्या है बच्चों। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है कि सिस्टमैटिक स्टडी है। किस चीज की स्टडी है? जो आपके पॉलिटिकल आइडियाज हैं, जो आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, और जो आपका पॉलिटिकल प्रोसेस है। अब हमारी कंट्री में पॉलिटिकल आइडियाज किसके थ्रू हम स्टडी करते हैं? जब प्रियम्बल देखते हैं तो हमारे पास क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी है। क्या ये हमारे पॉलिटिकल आइडियाज है। अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करें तो सेंट्रल लेवल पे वी हैव पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और स्टेट पे वी हैव विधानसभा एंड विधान परिषद, जिसको बोलेंगे स्टेट लेजिस्लेचर्स। और प्रोसेसेस की बात करें तो वी हैव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शंस कंडक्ट करता है किसके लिए? पॉलिटिकल ऑफिसेस के लिए। तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? यहाँ पे पॉलिटिकल पावर की बात हो रही है, तभी हमारा सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी। तो हमने 3 चीजें देखी कि ये क्या है, ये सिस्टमैटिक स्टडी है कि एक सिस्टम के थ्रू आपने स्टडी करनी है कि आपके पॉलिटिकल आइडियाज क्या हैं, कौन से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, और क्या क्या पॉलिटिकल प्रोसेस आप फॉलो करते हो। हमारी कंट्री में जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है बच्चों? डेमोक्रेसी। क्या है बच्चों? डेमोक्रेसी। दूसरा देखेंगे क्या करता है पॉलिटिकल थ्योरी, एक्सप्लेन करता है इसको, कॉन्सेप्ट्स को। कौन से कॉन्सेप्ट्स को? स्टेट क्या है, पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वालिटी क्या है, जस्टिस क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। स्टेट क्या है? स्टेट एक क्लोज यूनिट है जहां पे लोग रहते हैं, अपने एस्पिरेशन शेयर करते हैं, जिसकी डिफाइंड टेरिटरी है। एक पॉलिटिकल पावर है कि जिस बंदे ने या जिस पर्सन ने वो पॉलिटिकल पावर अचीव किया है या ऑफिस अचीव किया है, वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू गया है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आती हैं स्टेट के अंदर। पावर क्या है? अथॉरिटी। पावर इज वन फॉर्म ऑफ अथॉरिटी जिसको आप एक्सरसाइज करके डिसीजन लेते हो। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी आपकी लीगल सैंक्शन ऑफ पावर, इसको बोलेंगे अथॉरिटी। लिबर्टी क्या? आपके पास फ्रीडम है। इक्वालिटी क्या है? कि स्टेट के आगे आप सब इक्वल हो। जस्टिस का मतलब क्या है? कि स्टेट आप सबको जस्टिस देगा। और डेमोक्रेसी क्या है? कि आपके जो भी पर्संस हैं पॉलिटिकल ऑफिस के, वो क्या है, वो इलेक्टेड हैं। तो ये क्या करता है, ये एक्सप्लेन करते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। हमने एट लेंथ एंड ब्रेथ कॉन्सेप्ट्स क्यों है क्लास में। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड वी हैव इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ पॉलिटिक्स वर्क, कि कैसे ये इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं और इनको क्या क्या काम करना है वो भी हमें बताता है। एंड हाउ इट ऑट टू वर्क, कि क्या काम करता है और कैसे काम करता है वो भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है, हम कहते हैं इंडिया इज द लैंड ऑफ इलेक्शंस। इंडिया में इलेक्शंस हर महीने चलते रहते हैं किसी ना किसी लेवल पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे व्हाई डू वी हैव इलेक्शंस। उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने बोला कि इलेक्शंस क्यों होते हैं, थ्योरी कहती है और प्रैक्टिकल वर्किंग बताती है कि जो इलेक्शंस हैं, हम कहते हैं कि थ्योरी एक्सप्लेन्स बोथ प्रैक्टिकल वर्किंग, एम्पेरिकल एंड आइडियल पर्पस नॉर्मेटिव पीपल्स विल। वो कहता है कि लोगों के विल है, लोग चाहते हैं कि उनके बिहाफ पे कोई अथॉरिटी एक्सरसाइज करे, सारे डिसीजंस ले। तो हमारी कंट्री में वो कैसे होता है, वो थ्रू इलेक्शंस होते हैं। तो ये चीज इसके अंदर एक्सप्लेन है। तो फर्स्ट स्लाइड में हमने क्या देखा कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करती है, हम क्या क्या चीजें समझ सकते हैं, और हमारे पास एक सिंपल, बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है इसका। सेकंड में हम देखेंगे नेचर क्या पॉलिटिकल थ्योरी की। तो पॉलिटिकल थ्योरी एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच वाला सब्जेक्ट है। फर्स्ट इज नॉर्मेटिव, मतलब ये कंसर्न किसके है, वैल्यूज की। सोसाइटी के अंदर क्या वैल्यूज होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मेटिव। इसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। तो फर्स्ट है नॉर्मेटिव अप्रोच, वो कहती है कि जो सी वैल्यूज के ऊपर आपकी सोसाइटी बेस्ड है, ये उसकी बात करती है। सेकंड हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव या इंपेरिकल। इसमें क्या है, कंसर्न विद फैक्ट्स। वो कहते हैं कि जो वैल्यूज हैं, जब हम उसको अप्लाई करते हैं, जब हम थ्योरी को प्रैक्टिस में अप्लाई करते हैं, तो क्या जो फैक्ट्स हैं वो जस्टिफाइड है या नहीं। अगर जस्टिफाइड है तो वो किस में आएंगे, वो आएंगे आपके इंपेरिकल में। थर्ड है इंटरडिसिप्लिनरी, वो लिंक करता है, लिंक इसके फिलोसफी को, कि क्या पॉलिटिकल फिलोसफर्स की फिलोसफी है, कंट्री की क्या हिस्ट्री है, कंट्री की क्या इकोनॉमिक्स है, और सोसाइटी कंट्री की क्या है। जब हम 3-4 चीजों को इंटरडिसिप्लिनरी फॉर्म में लिंक करेंगे या इंटरलिंक करेंगे, उसको बोलेंगे इंटरडिसिप्लिनरी। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगी। फोर्थ आपका डायनामिक, उसमें क्या, इट अडैप्ट्स विद चेंजिंग सोशल कंडीशंस। जैसे जैसे हमारी कंट्री की कंडीशंस चेंज हो रही है, तो वैसे वैसे हमारी कंट्री की जो डायनामिक्स है वो भी चेंज हो रही है।
पहले हम क्या थे, पहले हमारे पास किंगडम्स थे, फिर हम कॉलोनी बने, और अब हम क्या है, अब हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का हिस्सा है, डेमोक्रेसी है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो ये सारी चीजें हैं, जो चार चीजें हैं, नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव, इंटरडिसिप्लिनरी एंड डायनामिक, ये क्या बताती हैं बच्चे, ये नेचर बताती हैं किसकी, पॉलिटिकल थ्योरी की। नेक्स्ट वी हैव सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी सिग्निफिकेंट क्यों है हमारी कंट्री में, उसको देखते हैं। ये सबसे पहले हमें क्या देता है, ये हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देता है कि पावर और अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है, ये दोनों इक्वल नहीं है, एक लेजिटिमेट है, एक आपकी अस्क्राइब्ड है, आपने अचीव की है, जो चीज आपने अचीव की है वो लेजिटिमेट फॉर्म में क्या बन जाती है, आपकी अथॉरिटी बन जाती है। इट हेल्प्स सिटीजंस बिकम पॉलिटिकली अवेयर एंड क्रिटिकल थिंकर्स। वो कहते हैं कि जो सिटीजन है वो कैसे पॉलिटिकली अवेयर करेंगे अपने आप को और कैसे वो क्रिटिकल थिंकर्स बनेंगे। गाइड्स पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नेंस, जो भी कंट्री के अंदर पॉलिसी बननी है और कंट्री के अंदर गवर्नेंस कैसे होगी वो सारी चीजें भी ये गाइड करेगा। तो हमारे पास तीन चीजें, जस्टिस, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी। लिखा कहां पे है ये बेटा प्रियम्बल में लिखा हुआ है, ये प्रियम्बल में चीजें सारी आपकी लिखी हुई हैं। इट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड सिटीजनशिप। हमारी कंट्री में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है और हमारी कंट्री की डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं। हमारी कंट्री में क्या है, सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है, जो सारी चीजें वो सारे इसका पार्ट है। फिर लास्ट क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, ये नहीं कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट है, इट इज वेरी डायनामिक। इट अंडरपिन्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं बच्चों, 395। कितने पार्ट्स हैं, 22। कितने शेड्यूल्स हैं, 12। तो वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ये इम्बाइब करती है, उसको डिस्क्राइब करती है, उसको प्रिस्क्राइब करती है, सो दैट जो बच्चे हैं वो सीख सके और कंट्री का जो सिस्टम है वो प्रॉपर्ली रन हो सके। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मेटिव वर्सेस एम्पिरिकल अप्रोच। नॉर्मेटिव में क्या है, इट फोकसेस ऑन व्हाट ऑट टू बी, नॉर्म्स के ऊपर ये बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, आइडियाज के ऊपर बेस्ड है। तो कहते हैं इट फोकसेस ऑन व्हाट ऑट टू बी, इट डील्स विद आइडियल्स, जो आइडियल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, दैट इज जस्टिस, राइट्स एंड इक्वालिटी। एग्जांपल है डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बच्चे ये बिल्कुल सही एग्जांपल है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अराउंड 190 प्लस कंट्रीज में हम देखें तो दिस वन इज द बेस्ट पॉसिबल एंड बेस्ट एग्जांपल फॉर रनिंग अ कंट्री। सेकंड है इंपेरिकल, वो किस पे फोकस करती है, व्हाट इज, ये करती है व्हाट ऑट टू बी, वैल्यूज क्या हैं, और ये बात करती है कि वैल्यूज के बाद ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है, ये क्या यूज करती है, ये आपका डेटा यूज करेगी, फैक्ट्स यूज करेगी, ऑब्जर्वेशंस यूज करेगी कि जो आपकी वैल्यूज है वो किन चीजों के ऊपर बेस्ड है और वो कहां से इंबाइब हुई हैं। एग्जांपल देखें, इन इंडिया वोटर टर्न आउट इज हायर इन रूरल एरियाज देन इन अर्बन एरियाज। यस, व्हाई, बिकॉज इलेक्शंस इज अ फेस्टिवल। तो जो रूरल एरिया के लोग हैं वो ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कंबाइंस बोथ अप्रोचेस। तो हम कहते हैं कि मॉडर्न टाइम्स में, आज के टाइम में जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है वो दोनों अप्रोचेस आपकी नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल को क्या करती हैं, कंबाइन करती हैं, और वो कहती हैं कि जो आपकी वैल्यूज है उसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या है, जस्टिफिकेशन कहां से आएगी, एम्पिरिकल डेटा से आएगी। ठीक है जी। हम देखेंगे ट्रेडिशनल में क्या है, ट्रेडिशनल में हमारे पास सबसे पहले नॉर्मेटिव वैल्यूज, एथिक्स, आइडियाज, प्लेटो और एरिस्टोटल को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर हमारे पास हिस्टोरिकल अप्रोच है, उसने हमारे हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी किया और हमारी कंट्री में जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उसको स्टडी करके बताया कि हमारी कंट्री किन किन फेजेस से कहां हुई है, आगे आई है। फिर अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, किस पे फोकस करते हैं, फॉर्मल स्ट्रक्चर पे। ये कहता है हमारी कंट्री में इनफॉर्मल से क्या होगा, फॉर्मल स्ट्रक्चर होंगे। जो भी चीजें हमारी कंट्री में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, वो किसी ना किसी पॉलिसी ओरिएंटेशन के ऊपर बने हुए हैं, उनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं, वो उसको क्या करेंगे, इम्बाइब करेगी। क्रिटिसिज्म क्यों कहना है, टू थ्योरेटिकल, लीगलिस्टिक एंड स्टैटिक। हम कहते हैं कि जो ये तीनों अप्रोचेज हैं, अगर हम बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच की, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, ट्रेडिशनल है, ये बहुत ज्यादा लेंदी है, ये थ्योरेटिकल है। इसमें क्या है आपका, इसमें लीगलिस्टिक व्यूज बहुत ज्यादा हैं, टाइम्स चेंज हो रहे हैं तो लीगल स्टैंड भी चेंज करना, और ये स्टैटिक है, आपकी डायनामिक नहीं है। तो ये किस पे फोकस करती है बच्चे, ये फोकस करती है आपकी वैल्यूज पे, और किस पे फोकस करती है, हिस्ट्री पे और इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। तो हमें तीन चीजें आएंगी बच्चे, ठीक है। फिर हम बात करें मॉडर्न अप्रोचेस की। मॉडर्न अप्रोचेस में हमारे पास क्या है कि हमारे पास 1950 और 60s में ये कॉन्सेप्ट आया है। 50s में थी बिहेवियरलिज्म। ये किस पे फोकस करती है, कहती है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, वोटर्स, लीडर्स। वो कहते हैं कि सबसे पहले क्या है बच्चे, एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के पास पावर है किसकी, वोटिंग की। इसके बिहेवियर को चैनलाइज करके क्या होगा, वोटर लिस्ट बनेगी। वोटर लिस्ट बनने के बाद क्या होगा बच्चे, ग्रुप सेग्रीगेट होंगे। उसके बाद बच्चे क्या होगा, उसके बाद आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं या लीडर्स हैं वो कंट्री को शेप करेंगे। तो ये प्रोसेस है। सबसे पहले इंडिविजुअल्स का क्या होगा, एक वोटर लिस्ट बनेगी जो एलिजिबल इंडिविजुअल्स की है। उसके बाद इनके ग्रुपिज्म हो जाएगी। उसके बाद क्या है, जो लीडर्स होंगे ये उनको चूज करेंगे और लीडर्स इनकी जो बात है उसको कंप्लीट करेंगे। इट यूजेस साइंटिफिक मेथड्स, सर्वेज एंड स्टैटिस्टिक्स
एग्जाम्पल है वोटिंग बिहेवियर स्टडीज। तो 1950 का कॉन्सेप्ट है, 1950 में कॉन्सेप्ट आया, उन्होंने बोला है आप इंडिविजुअल की बात मानो, उसकी बात सुनो, उसके प्रेफरेंसेस को देखो, उसके बाद एक वोटिंग लिस्ट बनाओ, फिर आप उसको ग्रुप्स को सेग्रीगेट करो, और वो ग्रुप जब लीडर को चूज करेंगे तो पता लग जाएगा कि लीडर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। फिर दूसरी आपकी है जी पोस्ट बिहेवियरलिज्म। बेटा दूसरी क्या है, दूसरी आपकी है पोस्ट बिहेवियरलिज्म। इसमें क्या है, इन 1960s में आई है। इसमें क्या है, रिएक्शन टू बिहेवियरलिज्म ओवर साइंटिफिक नेचर। उन्होंने बोला है कि जो भी बिहेवियरलिज्म का साइंटिफिक नेचर है उसके रिएक्शन के बाद आई है ये किस पे एम्फसाइज करते हैं, रेलेवेंस एंड एक्शन ओरिएंटेड थ्योरी। वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो वोटर्स अगर ग्रुप है वही से लोगों को इलेक्ट करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है वो किसी गलत लीडर को क्या करे, इलेक्ट कर ले। जब वो किसी गलत लीडर को इलेक्ट करेगा तो उसके बाद क्या है, उसके बाद आपकी जो डेमोक्रेसी है उसमें प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम में है बच्चे कि जब भी प्रॉब्लम आएगी तो वो कहते हैं कि आपकी थ्योरी वहां पे फेल हो जाएगी, और वो जब थ्योरी फेल होगी तो सिस्टम आपका करप्ट हो जाएगा। ठीक है जी। फिर आपका नेक्स्ट क्या है बच्चे, आपका नेक्स्ट आपका आता है जी मार्क्सिस्ट अप्रोच। वो किसके, वो मार्क्सिज्म के ऊपर है। वो कहता है जो आपकी पॉलिटिक्स है स्ट्रगल बिटवीन द क्लासेस। वो कहते हैं एक क्लास आपकी पुअर है, एक क्लास आपकी रिच है, दोनों में क्या है, दोनों में स्ट्रगल है। फिर आपका स्टेट है, स्टेट में क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन, कि स्टेट है वो रिच को ज्यादा प्रेफर करता है और पुअर को कम प्रेफर करता है, पुअर को एक्सप्लॉइट करता है। इट एम्फेसिस ऑन मटेरियल कंडीशंस, इकोनॉमी एंड एक्सप्लॉइटेशन, वो इसमें तीनों की बात करता है। फिर आपकी क्या आती है, फिर आप कहते हैं सिस्टम्स अप्रोच। ये किसके, डेविड ईस्टन की है। वो कहता है कि हमारे पास सिस्टम ऑफ इनपुट्स है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई है। वो कहता है कि डिमांड एंड सप्लाई है। डिमांड एंड सप्लाई में क्या है कि जितनी आप इनपुट दोगे उतना आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। फिर वो कहता है कि कन्वर्जन करोगे, जो आपकी इनपुट है वो आपके आउटपुट को कन्वर्ट करती है। और ये क्या कहता है, ये शो करता है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन सोसाइटी एंड स्टेट, कि सोसाइटी और स्टेट कैसे डिपेंडेंट है। सोसाइटी स्टेट के लिए इनपुट्स देती है और स्टेट उसको क्या करता है, आउटपुट देता है। तो बच्चों ये है। फिर लास्ट हमारे पास क्या, रेलेवेंस क्या है। रेलेवेंस में क्या है, प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड गवर्नेंस। सबसे पहले क्या है, प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क किसके लिए, गवर्नेंस के लिए। हेल्प्स इन पॉलिसी डिबेट्स, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, जेंडर राइट्स की बात करता है। कनेक्ट्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, हमने अभी देखा है। उसमें 3 वैल्यूज मेजर कौन सी है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। इंपॉर्टेंट इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, उसमें क्या है कि क्लाइमेट चेंज की बात करेगा। उसके बाद क्या, ह्यूमन राइट्स और ग्लोबलाइजेशन की। स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप, ये इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाने में, ओपिनियन बनाने में एक बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव प्लेटफॉर्म है। क्रिटिकल एंड पार्टिसिपेटरी सिटीजंस के व्यूज को रिकॉर्ड करता है। लास्ट में क्या, विदाउट पॉलिटिकल थ्योरी डेमोक्रेसी बिकम्स ओनली मैकेनिकल विदाउट वैल्यूज। वो कहते हैं कि अगर आपकी पॉलिटिकल थ्योरी नहीं होगी तो क्या होगी, आपकी डेमोक्रेसी है वो वर्थलेस है, वो कोई भी चीज नहीं करेगी। हम क्विक रिकैप में देखते हैं, हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो पॉलिटिकल थ्योरी वो क्या है, वो आइडियाज प्लस वैल्यूज प्लस फैक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स है। सेकंड क्या है, नॉर्मेटिव वर्सेस एम्पिरिकल हमने देखा। थर्ड हमने देखा ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच, उसमें हमने देखा मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है। हमने देखा क्यों रेलेवेंट है, गाइड्स गवर्नेंस, स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी एंड प्रोटेक्ट्स द राइट्स। तो ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है। इसमें हमने देखा कि पॉलिटिकल आपकी थ्योरी का इंट्रोडक्शन और बेसिक्स क्या है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, पीसीएस के अकॉर्डिंग हमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम उसका आंसर देखेंगे। थैंक यू।